राजस्थान में वसुंधरा के नाम पर ही सरकार बना पाएगी बीजेपी। वसुंधरा को आगे किया तो राजस्थान में बीजेपी की जीत तय। पीएम मोदी के नाम पर लड़ा चुनाव तो मिल सकती है हार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अशोक गहलोत राज्य के सीएम हैं और उनके नेतृत्व में ही पार्टी चुनाव मैदान में जाएगी। गहलोत दावा कर रहे हैं कि इस बार रिवाज बदल जाएगा, जनता कांग्रेस की सरकार एक बार फिर बनाएगी। सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसे बदलने की जरूरत नहीं। तो दूसरी ओर बीजेपी मुश्किल में घिरी हुई दिख रही है। किसके नेतृत्व में चुनाव लड़े, किसे सीएम उम्मीदवार बनाए, पार्टी में कुछ भी साफ नहीं है। राज्य में पार्टी की नेता वसुंधरा राजे सिंधिया अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं तो पार्टी के करीब 1 दर्जन नेताओं की ओर से दावा किया जा रहा है। इस बीच आम राय इस बात पर भी बन रही है कि पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाए। ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं कि अगर पीएम मोदी के नाम पर चुनाव में हार मिली तो उसके तुरंत बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मैसेज सही नहीं जाएगा। राजस्थान में मुकाबला पहले से ही बेहद कड़ा माना जा रहा है और मोदी का चेहरा आगे किया तो ये मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाएगी। जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के राज्यपाल रहे सत्यपाल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी मुकाबला बराबरी का दिख रहा है। इस बार कांग्रेस कमजोर नहीं है बल्कि बीजेपी पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव में अगर बीजेपी ने वसुंधरा राजे सिंधिया को सीएम उम्मीदवार बनाया तो उसे राजस्थान में जीत मिल सकती है, वरना वह हार जाएगी। वसुंधरा राज्य में लोकप्रिय है, हर वर्ग में उनका समर्थन है। वो सीएम उम्मीदवार होंगी तो बीजेपी को हर वर्ग का समर्थन मिलेगा। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें ये मुश्किल दिख रहा है कि बीजेपी वसुंधरा के नाम पर वोट मांगेगी। वो पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने की सोच रही है। सत्यपाल मलिक ने यहाँ तक दावा कर दिया कि अगर बीजेपी ने पीएम मोदी के नाम पर राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ा तो पार्टी को वोट नहीं मिल पाएगा और बीजेपी की हार तय हो जाएगी। सत्यपाल मलिक ने यह भी दावा किया कि वो राजस्थान जाएंगे और बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। मलिक ने कहा कि मुझे तो बीजेपी की हार दिखाई दे रही है, सिर्फ वसुंधरा ही स्थिति को बदल सकती है, लेकिन ये लोग वसुंधरा को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं करेंगे। वसुंधरा राजे से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं और मैं चाहता हूं कि वो सीएम पद का चेहरा हो, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करेगी। सत्यपाल ने कहा कि बीजेपी लीडरशिप में टॉप के 2 नेता वसुंधरा राजे सिंधिया से नफरत करती है। ये जो दोनों ऊपर वाले लोग हैं ये वसुंधरा को किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं। अपने जिद के चलते ये राजस्थान में बीजेपी की हार की कहानी लिख रहे हैं और ये भी तय है कि पार्टी हारेगी तो स्थानीय संगठन पर उसकी जिम्मेदारी डाल दी जाएगी। जिसे जीत का श्रेय पार्टी में दिया जाता है उसे हार का श्रेय नहीं दिया जाएगा, उसके लिए किसी और को ढूंढा जाएगा। सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर वसुंधरा की बिना उम्मीदवारी की बीजेपी चुनाव लड़ती है तो फिर कांग्रेस के लिए रास्ता साफ है। अशोक गहलोत ने राजस्थान में बढ़िया सरकार चलाई है, आप उनका बजट देखिए, लेकिन कांग्रेस में तो अंदर खाने ही लड़ाई चल रही है। पायलट अपनी ही सरकार की नाकामी को गिना रहे हैं। हालांकि ये लड़ाई हर पार्टी में होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, मुद्दों पर ही सरकार वापसी करती है। बजट में अशोक गहलोत ने हर तबके को संतुष्ट किया है। शायद जनता को उनको वापस पसंद करना आना चाहिए, लेकिन जनता किसे चुनेगी ये तो वो ही बताएंगे। मलिक ने साफ कर दिया कि बीजेपी को अगर राजस्थान में जीतना है तो वसुंधरा को आगे करना होगा। दूसरा नेता बीजेपी को जीत नहीं दिला पाएगा। यहां तक कि पीएम मोदी के नाम पर भी बीजेपी राजस्थान में नहीं जीत पाएगी। अब देखना यह है कि बीजेपी राज्य में किसे सीएम उम्मीदवार घोषित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।